राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि देवताओं की संख्या 33 कोटि है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में सूर्य और चंद्र दो ही ऐसे देवता है जो इस पृथ्वी पर दृश्य होते हैं, यानी जिन्हें जो है हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य इन दोनों की पूजा करता आ रहा है। वेदों और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि महाभारत और रामायण में भी सूर्य की पूजा का उल्लेख है। भगवान राम खुद सूर्य देव की पूजा करते थे और उन्हें जल अर्घ्य देते थे। महाभारत काल में पांडवों की माता कुंती सूर्य देव की भक्त थी। कर्ण नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जरूरतमंदों को दान किया करता था। दरअसल सूर्य को नियमित अर्घ्य देने के बड़े फायदे हैं। खास तौर पर दोस्तों, आज के ज़माने में तो सूर्य को अर्घ्य देने के इतने फायदे हैं कि आप जानने के बाद हर दिन सूर्य को अर्घ्य दिए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सूर्य को अर्घ्य जो है वैसे तो आपको हर रोज देना चाहिए। पूरे सप्ताह हर एक दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप लोग जो है सूर्य को हर रोज अर्घ्य नहीं दे पाते हैं और आपकी भी इच्छा है कि आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, उनका आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति पर सूर्य देव का आशीर्वाद होता है उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति होती है। यानी सूर्य की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा और कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। तो अगर आप भी सूर्य देव की उपासना करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन है। तो दोस्तों, अगर आप बाकी दिन पूजा आराधना नहीं कर पाके मात्र अगर रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना कर लेते हैं तो दोस्तों सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, उगते हुए सूर्य को नियमित जल देने का सबसे पहला फायदा यह है कि व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसके लिए व्यक्ति को जल देते समय जल पात्र को सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल के मध्य आंखों को केंद्रित करते हुए सूर्य को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है और जिनकी जन्म पत्री में सूर्य लगन से 12वें या दूसरे घर में होता है तो उन्हें नेत्र रोग की आशंका रहती है। तो ऐसे में उनके लिए उपाय बेहद ही लाभप्रद है। और अगला जो है दोस्तों कि सूर्य को अर्घ्य देने से नौकरी में उन्नति और लाभ के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आप सक्रिय रहें, जिससे अधिकारी गण आपसे खुश हो। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह है यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से सूर्य का अनुकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। सूर्य का संबंध हृदय से भी है। ये स्थान के स्वामी होते हैं, इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया जाए तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हृदय रोग की आशंका भी कम होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको सूर्य को अर्घ्य देते समय उन चीज़ों को तांबे के लोटे में मिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूर्य को जिन चीज़ों को अब हम आपको बता रहे हैं उनको अगर जो आप सूर्य को अर्घ्य देते समय मिला लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में सारी परेशानियां जो है सूर्य देव दूर कर देंगे। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य देव को सबसे पहले जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य देव अर्घ्य यानी सूर्य देव जब उग जाए, यानी सूर्य देव जब सुबह उदय हो तो उसके 1 घंटे के अंदर उसको अर्घ्य देना चाहिए। यानी सुबह 5 बजे से लेकर दोस्तों 8 बजे के बीच आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। नियमित किरणों से मुक्त होकर स्नान करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। और जब भी सूर्य देव को जल देते हैं तो दोस्तों आपका मुख जो है हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए तब भी ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य जो है हमेशा आपको तांबे के लोटे से
देना चाहिए और सुबह 8 बजे से पहले ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके तो दोस्तों आपको सुबह 8 बजे से पहले, यानी सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह 5 बजे उठकर आपको 6 बजे तक लगभग सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। इस समय क्या होता है कि दोस्तों पूरा वातावरण जो है शांत रहता है, और पूरा वातावरण शांत रहता है तो इससे दैवीय ऊर्जाएं जो है वातावरण में सक्रिय रहती है। तो इस समय किया गया पूजा पाठ जो है जो भी हम पूजा पाठ या भगवान का नाम लेते हैं तो वो सीधा जो है भगवान तक पहुंचता है। तो ऐसे में भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो सूर्य भगवान की सूर्य भगवान की पूजा करने से धनवान जरूर बनता है। उनके जीवन में अपार धन धान्य सुख समृद्धि यश वैभव ऐश्वर्य और संपन्नता तेज बढ़ते हैं। तो दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे पहला आपको ये करना है कि रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठकर स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहन लें। अब सूर्य उदय होने से पूर्व सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणीम सूर्याय नमः, ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और जाप करते समय आपके सामने अगर आपके घर पर चांदी का पात्र है तो ये बहुत ही अच्छा है, तो उसके अंदर शुद्ध जल भर लीजिए। चांदी का पात्र न है तो तांबे का जो लोटा होता है उसके अंदर पानी भर लीजिए शुद्ध, और उसके अंदर गाय का दूध मिला दीजिए। गाय का दूध मिलाकर रख दें। जब मंत्र पूरा हो जाए, मंत्र का जब पूरा हो जाए, जब सूर्य उदय हो रहा हो, तब दोस्तों उस पात्र के जो दूध मिले हुए जल को जप किए, जो आपने मंत्र का जाप करते हुए जो दूध और पानी मिलाकर रखा था तांबे के लोटे में, उसको सूर्य को अर्घ्य देना है। और ओम घृणीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ्य दें। ऐसा करने से व्यक्ति की जो सारी मनोकामना है वह सूर्य देव पूरी करते हैं। और अगला जो है कि दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देते समय हमेशा आपको तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। सामान्य जो पानी होता है उसके अंदर गंगा जल, फूल, रौली, कुमकुम और सिंदूर, और साथ में जो है दोस्तों गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, गुड़हल का फूल भी आपको आज सूर्य को अर्घ्य देते समय उसमें मिला देना चाहिए। साथ ही दोस्तों विशेष रूप से यमुना नदी का पानी, क्योंकि यमुना नदी जो है सूर्य देव की पुत्री थी। जी हाँ दोस्तों, यमुना सूर्य देव की पुत्री थी, और ऐसे में अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जो है आप सूर्य देव को उस लोटे में यमुना नदी का पानी अगर मिला देते हैं, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन होती है, तो इसीलिए अगर आप ये काम रविवार के दिन करते हैं तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु का जो भय बना रहता है, कि वो मरने का जो डर बना रहता है दोस्तों, वो दूर होता है। और ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति को नौकरी, मान सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति रविवार के दिन ये काम करता है तो सूर्यदेव की कृपा उस व्यक्ति पर जरूर बनती है। और साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी जाप अगर आप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। और दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में जरूर मिलानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली है कि दोस्तों तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग के फूल व कुमकुम मिलाने से सूर्य दोष में कमी आती है। आपकी कुंडली में जो भी सूर्य दोष होते हैं उनमें कमी आती है। और अगला जो है कि दोस्तों सूर्य को जल देते समय पानी में अगर आप जो है काले तिल होते हैं, काले तिल हर घर में अवेलेबल मिल जाते हैं, तो काले तिल डालने से पितृ दोष जो व्यक्ति के ऊपर होता है उससे राहत मिलती है। और अगला है दोस्तों धन लाभ के लिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम करें कि सूर्य को अर्घ्य देते समय उस तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाते समय केसर जरूर डालें। केसर दोस्तों आप ला सकते हैं, बाजार से थोड़ा महंगा है, फिर भी सूर्य देव को अगर केसर डालकर आप अर्घ्य देंगे तो सूर्य देव आपको खूब आर्थिक धन परेशानी सारी दूर कर देंगे। आपके घर में धन की बारिश होगी। बस सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको तांबे के लोटे में केसर जरूर डाल देना चाहिए। और जिन जातकों के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो उन्हें रविवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग भी बनते हैं। अगला जो है कि दोस्तों चावल, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी में चावल डालने से सभी तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर आप उसके अंदर अक्षत, यानी अक्षत हर पूजा में काम लिया जाता है, अक्षत यानी दोस्तों चावल, तो चावल अगर आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा
जरूर बनती है। सूर्यदेव की कृपा से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बस एक आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे को ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि श्री राम भी जब विष्णु भगवान के अवतार जब विष्णु भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपना दिन की शुरुआत करते थे। तो ये काम आप ज़रूर करें, ज़रूर आपको दोस्तों जीवन में फ़ायदा होगा।